हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का वीडियो आपको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के ही मैक्सिमम लोन्स होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स में। तो आरआरबी के इंटरव्यू का ये है पार्ट 32। अब हम बात करने जा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अगेन दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अपना अकाउंट लॉगिन करके, जितने भी इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स हैं, अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, ताकि बिना इंटरप्शन के आप पूरी वीडियो देख पाएं और पूरा इसके बारे में समझ पाएं। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली हुई है, फटाफट क्लास ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिलती है। और आप लॉगिन करेंगे, जब आपको पेमेंट कर लेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये सारे वीडियोस हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो आपको मिलेंगे। बाकी न्यू वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, बहुत वीडियोस अब नहीं बचे हैं। 32 पार्ट है, हार्डली 8-10 वीडियोस और हैं। 45 पार्ट्स के अंदर अंदर पूरा आपका इंटरव्यू सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 2-3 दिन में भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। केसीसी नाम तो सभी ने सुना होगा ना, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब ये किसान क्रेडिट कार्ड पहले हम बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था नाबार्ड ने। नाबार्ड के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड में इसको 1998 में इंट्रोड्यूस किया था। किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी केसीसी? बनी थी आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? केसीसी किसने इंट्रोड्यूस किया, कब कब रिवाइज हुई, किसके रिकमेंडेशन पे रिवाइज हुई, किस किस बैंक्स पे एप्लीकेबल है, एलिजिबल कौन है, ऑब्जेक्टिव कौन है, केसीसी की वैलिडिटी कितने साल की होती है, रिपेमेंट कैसे होता है, इसकी लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है कि किस किसान को कितना पैसा मिलेगा, और कितना इंटरेस्ट लगता है, और कितनी इंटरेस्ट में छूट मिलती है, और किन फार्मर्स को छूट मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आरवी गुप्ता कमेटी जो है, उनके रिकमेंडेशन पे केसीसी किस लिए बनाई गई थी? हमारे देश में जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए आसानी से लोन मिल सके, सस्ते दाम में लोन मिल सके, और खेती करने के लिए, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो उनकी नीड्स हैं बेसिक, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके पास क्रॉप करने के लिए पैसा नहीं होता है, उन नीड्स से मीट करने के लिए साथ में जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, कोई बकरी पालन कर रहा है, साथ में कोई मुर्गी पालन कर रहा है, या उनके जो ट्रैक्टर हो गया, या उनके पास ट्यूबवेल हो गया, उसके मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, या सारा पैसा उन्होंने खेती में लगा दिया तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स डेफिनेटली उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए फार्मर्स की ये केसीसी का इंट्रोडक्शन जो है वो किया गया था 1998 में। आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बात तो हो गई कि मतलब कैसे इंट्रोडक्शन इसका केसीसी का हुआ। अब बात है कि ये रिवाइज कब कब हुई। केसीसी की स्कीम जो है वो एक बार 2004 में रिवाइज की गई, एंड सेकंड टाइम वो रिवाइज की गई मई 2012 में। तो अभी जो लेटेस्ट रिवाइज की गई है ये मई 2012 में की गई है। ये किसके रिकमेंडेशन पे की गई है? ठीक है, टीएम भसीन कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह रिवीजन किया गया है। तो अब इस वीडियो में आगे जो हम केसीसी की डिटेल्स पढ़ेंगे वो इस रिकमेंडेशन के बाद जो लेटेस्ट हमारी केसीसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आता है किन किन बैंक से जो है ये हमारे लोन्स जो मिल जाते हैं। सारे एससीबीज क्या है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। जितने भी आरआरबीज हैं और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हर बैंक से केसीसी का लोन मिलेगा। केसीसी का लोन देने से कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है कौन से बैंक है? सभी जितने भी बैंक्स हैं, किसी भी बैंक से जाकर के फार्मर्स जो है ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन से लोग एलिजिबल हैं? ठीक है, एलिजिबिलिटी देखिए, जितने फार्मर्स, ऑल फार्मर्स, किस तरह के फार्मर्स? ठीक है, और एसएचजीज भी इसके अंदर जो है लोन ले सकते हैं। टेनेंट फार्मर्स जो होते हैं, या शेयर क्रॉप कोई कर रहा है, ठीक है, जैसे जमीन किसी और की है और उस पर खेती कोई और कर रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट से भी मीटअप करने के लिए फार्मर्स को लोन मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके नाम पर ही जमीन हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाता है कि सिर्फ मुंह से बोल दिया कि ये हमारी ज़मीन पे खेती करेंगे और हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस जो होगा वो फॉलो करना होगा, तो उनको भी लोन मिल जाएगा। बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हो, मार्जिनल हो, या स्मॉल हो, या बड़े फार्मर्स हो, बिग फार्मर्स हो, तीनों को जो है केसीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब एक बात और आती है, मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास लैंड होती है 1 हेक्टेयर से कम, वो होते हैं मार्जिनल। स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच लैंड होती है। और बिग फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है। ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे बिग फार्मर्स। तो ये होगी एलिजिबिलिटी, एंड मार्जिनल, स्मॉल, बिग फार्मर्स तीनों जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब केसीसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? भाई क्यों केसीसी जो है लाई गई? हालांकि मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि नंबर 1, शॉर्ट टर्म
क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। भाई फार्मर्स को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत होती है ताकि वो इन्वेस्ट करें और वो अपनी खेती कर सकें, वो लोग जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। तो उस रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए भी हम केसीसी देते हैं। नंबर 2, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस मतलब भाई हार्वेस्टिंग हो गई, उसको स्टोर करना है, उसको बेचना है, ले जाना है, खर्चा आएगा, तो उसके लिए भी हम जो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में लोन दे सकते हैं। नंबर 3, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मतलब किसान पूरा पैसा लगा दे रहा है, उसके पास जितना भी है, तो उसके पास खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत और चीज़ों के लिए, तो थोड़ा बहुत पैसा उसके कंजम्पशन के लिए चाहिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। कैसे डिसाइड होता है कितना पैसा देना है, ये हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। जैसे उसके पास भाई ट्यूबवेल है, उसके पास जो है और चीज़ें हैं, जो भी हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हैं या ट्रैक्टर है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हम इसको पैसा दे सकते हैं। अगेन कितना पैसा दे सकते हैं, किस हिसाब से डिसाइड होता है, ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 5, एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है हम लोन दे सकते हैं। एलाइड एक्टिविटीज़ मतलब भाई खेती करेगा, खेती के साथ वो छोटा सा मुर्गी पालन या फिर बकरी पालन भी साथ में करना चाह रहा है, या मछली पालन करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोन दे सकते हैं। तो ये तो हो गए केसीसी के ऑब्जेक्टिव किस वजह से मिलती है। अब एक बार जो केसीसी का लोन देते हैं उसकी वैलिडिटी क्या होती है। जो केसीसी का हम लोन देते हैं उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की, 5 ईयर्स की।